Hello बच्चों, let's read the question. The question says three resistors, each of 2 ohm, are connected together in a triangular shape. The resistance between any two vertices will be. बच्चों इस क्वेश्चन में ऐसा कहना चाह रहा है कि कोई एक मतलब ट्रायंगल में उसके तीनों साइड्स पे रेजिस्टेंस लगे हुए 2 ओम्स के, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, मतलब ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम। कोई भी दो वर्टिसेस, लेट्स से कि ये और ये वर्टिसेस के हमको इस और इस वर्टिसेस के बिटवीन हमें कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट वैल्यू बताना है, ठीक है। लाइक लेट दिस बी ए, दिस बी बी। तो हमें ए और बी के बिटवीन कितनी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू आएगी वो बतानी है। तो बच्चे इसे सॉल्व करने के लिए हमारा जो ऊपर वाला है उसे हम शायद कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है। तो ऊपर हमारा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा। अगर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम, राइट। अगर हम इसे फर्दर से सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर का 2 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 4 ओम, ओके। दिस इज 4 ओम एंड नीचे का इट इज 2 ओम ऑलरेडी, ठीक है। 4 ओम और 2 ओम दोनों पैरेलल में लग रखा है। तो जब इनका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट विल बी 4 इंटू 2 R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं लिख देती हूँ। जब पैरेलल होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस, जब दो रेजिस्टेंस की बात हो रही होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो वही मैंने किया है। R1 हमारा 4 ले लेते हैं, R2 2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 4 प्लस 2, दिस इज गोइंग टू बी 4 2 जा 8 प्लस 6। इसको जब अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 4/3। तो R इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है 4/3, ठीक है बच्चों। R इक्विवेलेंट विल बी 4/3 और 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ऑप्शन ए इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।